हमारे तो अपने 80,000 बंदे मर गए। वो इतना रिपीट करते हैं कि लोग तंग आ गए इससे। ज़्यादा नहीं, वो 50-50 है। बल्कि अगर वहाँ पे मोशन पे अगर वोटिंग हुई तो मैं उसकी पढ़ रहा था रिपोर्ट, तो कमला हैरिस जो है इनके वाइस प्रेसिडेंट है, फिर उनको वोट डालना पड़ेगा वो किस साइड पे डालती हैं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे 22 सेनेटर ने अमेरिका में एक बिल लाया है जो अगर पास हो गया तो उसके नतीजे पे पाकिस्तान पे सैंक्शन लग सकता है। तो उसके बाद पाक मीडिया बहुत ही ज़्यादा घबरा गया है और पाक मीडिया ये कह रहा है कि ये बिल अगर टाई हो गया तो टाई ब्रेकर जो वोट है वो इंडियन ओरिजिन कमला हैरिस डालेगी। तो उसका नतीजा क्या होगा उसे सोच के ही पाकिस्तान को पसीने छूटने लगे। और पाक मीडिया कह रहा है कि ये सब इमरान खान के मंत्रियों की वजह से हुआ है। इमरान खान के मंत्रियों ने अपने बयान के जरिए ये साबित कर दिया था कि तालिबान की मदद पाकिस्तान कर रहा है और तालिबान की फैमिलीज पाकिस्तान में रहती है। तो पाक मीडिया इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। 22 रिपब्लिकन सेंटर्स हैं जिन्होंने ये बिल पेश किया और पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं इस बिल के अकॉर्डिंगली। डिटेल अब ये बहुत ही ख़तरनाक है। जो तजवीज़ की गई हैं, जो बिल के अंदर चीज़ें उन्होंने पेश की हैं, वो बड़ी ही सख्त है, ख़तरनाक है। कि उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा है जनाब 20 साल का पाकिस्तान से हिसाब मांगा है कि हम तालिबान को किस तरह मदद करते रहे, हमारा दोगला किरदार क्या रहा, किस तरह हमने उनकी जो है ओवरऑल हमने ही पीछे से रह के वो जंग लड़ी, और वो सारे 20 साल का हिसाब। और उसके बाद मौजूदा में एकदम से जो कोलैप्स हो गया है उसके में पाकिस्तान का क्या अमल दखल था, और पंजशेर वादी का भी एकदम से जो तस्कीर हो गई है उसकी भी फौरी तौर पे ये तफ्तीश करके इतने अरसे में ये रिपोर्ट दी जाए। इसके करने का मतलब जो है ये है कि हम बिल्कुल ही नॉर्थ कोरिया वाली कैटेगरी से भी आगे चले जाते हैं। ईरान की जिस कैटेगरी में जिस तरह अमेरिका की उनसे मुखालफत जा रही है, ये प्रेशर तो आना शुरू हो गया है। और अमेरिका अगर आपका ये नज़र आ रहा है एक स्केप गोट तो वो बनाया जा रहा है पाकिस्तान को, और वो चाहें तो ये अगर बिल के कानून नहीं भी बनता तो फैटे में हमारी मुखालफत कर सकते हैं, IMF में मुखालफत कर सकते हैं। और जो है पाकिस्तान की हालात इक़्तिसादी भी बड़े कमज़ोर हैं, सियासी भी बड़े कमज़ोर हैं। हम उतना ताकतवर मुल्क नहीं हैं कि अमेरिका का मुखालफत मोल लें, इससे बजाय इसके कि हम विक्टम कार्ड खेलें कि जी ये हम देखें ना अफगानिस्तान में हमारे तो अपने 80,000 बंदे मर गए। वो इतना रिपीट करते हैं कि लोग तंग आ गए इससे। तो नोइंग इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर, सीइंग शाह महमूद कुरैशी एज अ फॉरेन मिनिस्टर एंड हिज पैटर्न ऑफ डीलिंग डिप्लोमेटिक अफेयर्स, और ये तमाम चीज़ें, क्या लगता है पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल होगी? इनकी जो वहाँ पे मेजॉरिटी है ना हाउस की जो बताई है वो रिपब्लिकन की ज़्यादा नहीं, वो 50-50 है। बल्कि अगर वहाँ पे मोशन पे अगर वोटिंग हुई तो मैं उसकी पढ़ रहा था रिपोर्ट, तो कमला हैरिस जो है इनके वाइस प्रेसिडेंट है, फिर उनको वोट डालना पड़ेगा वो किस साइड पे डालती हैं। अब उन्होंने इसके ज़रिए पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग करनी है, उन्होंने पाकिस्तान से कुछ और अपनी चीज़ें मंगवानी है, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में वो हमें कहते हैं ना कि आते जाते उनका बड़ा मुनीर नियाज़ी साहब का जो शेर जो है या उनकी नज़म जो है ना वो पंजाब की बड़ी खूबसूरत, वो हर सूरत हाल पे हमारे ऊपर बड़ी फिट है। कुछ शहर के लोग भी जालिम सन कुछ सानू मरण का शौक भी सी, बल्कि शहर के लोग तो शायद अभी भी शायद कुछ तर्स खा के कोई खरैत खरूद को रोटी पानी आके हमें खिला देते, हमें मरने का बड़ा शौक है। आप इनके बयानात हम चला नहीं रहे, फिर कहेगा मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाती। अदरवाइज आपको यहाँ पे 1 डज़न हम बयानात चला के दिखा देते हैं कि पाकिस्तानी मिनिस्टर आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल इन्होंने क्या बयानात दिए हैं, और इन्होंने कैसे चार्जशीट जो है अपने मुल्क के खिलाफ इन्होंने चार्जशीट बनाने में इन्होंने बड़ा रोल अदा किया। अगर मीडिया ये काम करता, इन्होंने हमारे ऊपर केसेस बनाने थे, इन्होंने हमें जनाब मुल्क दुश्मन करार दे देना था, एंटी स्टेट करार दे देना था। आप लोगों को एहसास नहीं है, आप लोग टीवी चैनल पर बैठ जाते हैं, मुल्क की सलामती का ख्याल नहीं करते। और जो इन्होंने बयानात दिए, मैं 3-4 नाम अभी आपको गिनवाता हूँ। मैं ये जो यहाँ पे कहते हैं ना फेक न्यूज़ का हमें बताया जाता है कि इंडिया से खबर चलती है, वो बरतानिया से चलती है, तो पाकिस्तान मीडिया उसको रिसाइकल करके चला देता है, दुश्मनों के हाथ में यूज़ होते हैं। आपने जो स्टेटमेंट दिए हैं काबुल के डिबैकल के बाद, आपने बेसिकली वहाँ पे स्ट्रेंथन किया उस लॉबी को, वो इंडियन लॉबी हो जिसको आप कहते हैं,
वहाँ पे उनकी अपनी मीडिया की लॉबी है, एक वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ सेनेटर्स का अपना भी है, उन्होंने बनाया हुआ है, मेरा ख्याल है ग्रुप है, वो आपने बनाया। आपने तो फिर इंडियन लॉबी को, आपने अमेरिकन लॉबी जो पाकिस्तान को हमेशा समझती रही कि डबल गेम करते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमसे पैसे भी लेते, 32 अरब डॉलर भी हमने ले लिए और फिर उसके बाद अमेरिकन की शिकस्त पे हम खुश भी हैं। सो वो आपने तो उनके हाथ स्ट्रेंथन किया। शेख रशीद साहब का उन्होंने कहा जनाब सारे तालिबान इधर रहते हैं, बारागांव में रहते हैं, उन्होंने कहा चित्राल में आपने क्वेटा शुरा का आपने कभी डिनाई नहीं किया। उनका आना जाना, जख्मी आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े मार, उनकी सारी शादियां, आपने खुद कहा है। आप शेख रशीद का बयान उठा के देख लें, आप श्री मज़ारी साहबा को उठा के देख लें, इमरान खान साहब का मेन मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब आप इस वक्त थोड़ा सा, आपको जैसे आमिर ने कहा कि एक मॉडेस्ट अप्रोच चाहिए होती, एक बड़ा एक मतलब फोर्स है अमेरिका, वो लाइक इट और नॉट, वो इस वक्त वो कहते हैं ना भौंतरे फिर रहे हैं, एक हमारे पंजाबी या उसमें सरायकी में भौंतरे हुए हैं कि क्या करें, किसको पकड़ें। वो बंदा ढूंढ रहे हैं जिसके उस पे आके गले पे वो छुरी फेरे। आपके इंटरनेशनल मीडिया पहले आपके खिलाफ है, इंडियन लॉबी आप खुद कहते हैं खिलाफ है, वहां पे सेनेटर्स की बहुत बड़ी तादाद अमेरिका में आपके खिलाफ है। आपने सबको एक रीजन दे दिया कि कोई बंदा आपने ढूंढना है ना जी, हम हाजिर हैं जनाब, आप आए हमारे ऊपर चार्जशीट करें, एक नया कट्टा खुल गया वहां पे खैर से। इसके बाद अच्छा कौम कहे कि नहीं, लास्ट वर्ड लंबी बात होगी, कोई नहीं जी, बहादुरी दिखानी चाहिए, बहादुरी फिर दिखाएं, फिर महंगाई पे चीखे ना मारें, फिर जनाब कुर्बानी दें, फिर ये 150 पे चला जाए, चाहे 140 पे चला जाए, या आपका डॉलर आपका खुदा ना खासा 200 क्रॉस कर जाए, फिर कुर्बानी दें जनाब। ये ईरान की तरह ईरान ने कुर्बानियां दी हैं, 40 साल लड़े हैं, उनके पास ऑयल था और उनके पास कैपेसिटी, और यूरोपियन यूनियन भी उनके बैक पे थी, विल थी, यूरोपियन यूनियन भी खड़ी थी, उनकी एक हिस्ट्री है, ये हम ईरान नहीं है। या 5 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, आपकी ना चीखें निकल जाती हैं, गैस के 2 रुपए चीखें निकल जाती हैं। आपने दुनिया में बहुत बड़ी अनरेबल भी बनना है, हमने बहादुर भी बनना है, हमने माचो भी बनना है, ग्लैडिएटर, ब्रेव हार्ट सब कुछ बनना है, लेकिन चीनी भी सस्ती चाहिए, आपको डॉलर भी चाहिए, मतलब दुनिया से लड़ना भी है और ये काम भी करना, ये 2-3 काम नहीं हो सकते। और मेरा ख्याल है ये गलत जगह पे हम अपना सर फंसा रहे हैं इस तरीके से। थोड़ा सा मतलब हमें मॉडेस्ट रहना चाहिए, हमारी कॉम अफोर्ड नहीं कर सकती कि जिस तरह की महंगाई और पॉपुलर स्टेटमेंट्स और पॉपुलर स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, इस वक्त सेन स्ट्रैटेजी चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया से का ये बिल बहुत ही सख्त है। इस बिल में कहा गया है कि 20 साल में पाकिस्तान ने जो भी कुछ किया अफगानिस्तान के मामले पर, उसकी पूरी जांच होगी और उसमें पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान ने क्या किया है। इसलिए पाकिस्तान भी डरा हुआ है कि 20 साल में CIA की खुद की रिपोर्ट है कि कैसे ISI ने मदद की तालिबान की अमेरिकी सेना को मारने पे, और ये खुफिया डॉक्यूमेंट विकीलीक्स ने 2008-9 के करीब रिलीज़ किया था। उस पर ज़्यादा बवाल तब नहीं मचा था, पर अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो CIA की वो खुफिया रिपोर्ट भी जारी होगी और फिर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तब अमेरिकी लोग भी कहेंगे कि इन्होंने हमारी सेना को मारने में मदद की है, तो इन पे सैंक्शन क्यों ना लगे। और बाइडेन पे अभी वैसे भी प्रेशर है, तो बाइडेन वो प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं, ये देखने की चीज़ होगी। तो अगर इस बिल के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन हुई तो पाकिस्तान बुरी तरह से फंस जाएगा। और पाकिस्तान ने यही कहा कि अमेरिकी सैंक्शन अगर पाकिस्तान पे लग गए, जो ये बिल में लिखा हुआ है वो सैंक्शन, तो पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया जैसा देश बन जाएगा, तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत है। और पाकिस्तान जो कह रहा है कि अमेरिकी स्केपगोट ढूंढ रहे हैं और पाकिस्तान की विक्टिम है, ये गलत है। पाकिस्तान ने जो हरकतें की है उसके बाद अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान को नहीं तो क्या ईरान को दोष देंगे? तो पाकिस्तान इसमें कोई विक्टिम नहीं है। पाकिस्तान जो हरकतें की है उसका ही नतीजा पाकिस्तान भुगत रहा है सैंक्शन के नतीजे में। और पाकिस्तान ने सही है कि सेनेट में अगर ये बिल टाई होगा, क्योंकि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों के 50-50 सेनेटर्स है, तो टाई ब्रेकर में कमला हैरिस का वोट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और कमला हैरिस की पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पाकिस्तान की तरफ, ये मोदी जी के साथ उनकी जो स्पीच है वो सुन के ही आपको पता चल गया होगा। अगर आपने नहीं सुना होगा तो कमला हैरिस ने पाकिस्तान की तरफ सख्त रवैया रखा था, तो टाई ब्रेकर में पाकिस्तान बुरा फंस जाएगा अगर वो हुआ। और पाक ने से ही कहा कि पाकिस्तान में जो मिनिस्टर है उनके ही बयान अगर अमेरिकी सेनेट में चलाए गए तो उसके बाद किसी वोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पाकिस्तान में सैंक्शन लग जाएगा। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर शेख रशीद ने कहा है कि तालिबान के लोग पाकिस्तान से ट्रेन होकर जाते हैं और तालिबान की फैमिलीज पाकिस्तान में रहते हैं। ये पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने कहा है कैमरा के सामने
जब वीडियो रोल हो रहा था और वो रिकॉर्डेड है। ऐसा नहीं है कि शेख रशीद ने खुफिया तौर पे किसी को बोल दिया, उसने कैमरा के सामने बोला है। तो वही अगर अमेरिका में चल गया सबटाइटल के साथ, क्योंकि उसने उर्दू में कहा है, तो पाकिस्तान पे सैंक्शन लग जाएगा। और फिर हमारे इमरान खान तो है ही, उन्होंने जो कहा था कि कैसे अफ़गानिस्तान में गुलामी की जंजीरों को तोड़ के तालिबान ने अफ़गानिस्तान को आज़ाद कर दिया। तो इमरान खान और शेख रशीद काफ़ी है पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाने के लिए। और पाक मीडिया ने सही कहा कि अगर यही बयान पाक मीडिया देता तो अब तक इमरान खान उन्हें भारत का एजेंट बोल देता। तो ये इमरान खान की पुरानी आदत है। और इमरान खान इस पे भी नवाज शरीफ को दोष देगा, इस पे भी इमरान खान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा और कहेगा ये भारत की साजिश है और मोदी के दबाव में बाइडेन ने किया। तो इमरान खान तो इस पे भी भारत या नवाज शरीफ को दोष देगा, क्योंकि पूरे 3 साल उसने वही किया है। और पाक मीडिया ने सही कहा कि इमरान खान जैसी हरकतें कर रहा है, उसके बाद दुनिया पाकिस्तान को नहीं तो किन को दोष देगी। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान खुद सामने आ रहा है और कह रहा है कि हम पे दोष दीजिए, हमने तालिबान की मदद की है और हमने अमेरिका को हराया है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जो कहता है और इमरान खान जो कहते हैं कि बहादुर बनो, अमेरिका के सामने खड़े हो जाओ, तो इमरान खान ऐसा करना अगर चाहता है तो 2 लाख महीने की सैलरी देना बंद करे और आम लोगों की तरह 20,000 की सैलरी में घर चला के दिखाए। तो इमरान खान जब महीने में 2 लाख की सैलरी लेना बंद करेगा तब उसका कहना बनता है कि आप बहादुर बनो। पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसी है वो अमेरिका के साथ दुश्मनी करके नहीं चल सकते। और ईरान की जो मिसाल देते हैं, ईरान के पास ऑयल है, पाकिस्तान के पास नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।